एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है हमें उनका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने चाहिए जिसका सम तो आए, सम हमें मिलना चाहिए -3 और प्रोडक्ट मिलना चाहिए हमें -10। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे। देखिए एक्स क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, सम मिले -3 और प्रोडक्ट मिले -10, तो फैक्टर्स बनेंगे -5 और 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया और एक हो गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ गई 5 और एक आएगी -2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए सम आना चाहिए 1 और प्रोडक्ट आना चाहिए -12। तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्या बनाए ऐसे, तो बनेंगे हमारे पास क्या फैक्टर्स बनेंगे -4 और 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इनको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है और ऐड करते हैं तो 1 आता है। एक सेकेंड, प्लस का 1 आना चाहिए ना, तो हम लेंगे प्लस का 4 और माइनस का 3, प्लस का 4x माइनस का 3x। ठीक है, यहाँ सही कर लेना। तो यहाँ से देखिए हम लेंगे 2x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 2। यहाँ से हम मिल गया माइनस का 3 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2, एक आ गई x की वैल्यू -2 और यहाँ से ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2। ये आ गई x की दोनों वैल्यूज़। ठीक है, अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे, सम आना चाहिए हमारा, ऐसे फैक्टर्स बनाने जिनका सम आना चाहिए 7 और प्रोडक्ट आना चाहिए 10। ठीक है, तो फैक्टर्स बनेंगे हमारे 2 इंटू 5, 2 और 5। तो यहाँ से देखिए ये हो गया √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम √2x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस √2। यहाँ से हम लेंगे 5 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई -√2 और एक आएगी यहाँ से √2x इज इक्वल्स टू हो गया -5 और x हो गया -5/√2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 8, तो 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 2 ज़ा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से और 1 इससे, तो ये आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए जिनका सम तो आना चाहिए, ऐसे फैक्टर्स बनाने जिसका सम आना चाहिए -8 और प्रोडक्ट आना चाहिए 16। ठीक है, तो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास -4 और -4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 और ऐड करेंगे तो आएगा -8।
तो यहाँ से हो गया 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लेंगे 4x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 4, ठीक है। और यहाँ से देखिए अंदर बचेगा 4x, देखिए सॉरी यहाँ से देखिए 4x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे कॉमन माइनस, यहाँ से हम लेंगे -1 कॉमन, अंदर बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू हो गया 1, x इज इक्वल्स टू आ गया 1/4, ठीक है। एक आ गई x की वैल्यू ये, और एक यहाँ से देखिए 4x इज इक्वल्स टू हो गया 1, x इज इक्वल्स टू हो गया 1/4। ये आ गई x की दोनों वैल्यूज़, ठीक है। आगे समझ। उसका 5th पार्ट है, देखिए इसके फैक्टर्स बनाने। तो फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे हम जिसकी सम तो आए -2 और प्रोडक्ट आए 100। तो क्या बन सकते हैं, तो बन सकते हैं -10 और -10, इनका प्रोडक्ट आएगा 100 और ऐड करेंगे -10 और -10 को, तो आएगा -20। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 10x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ से हम लेंगे -1 कॉमन, अंदर बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10x इज इक्वल्स टू हो गया 1, x इज इक्वल्स टू हो गया 1/10। ये आ गई एक वैल्यू। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू हो गया 1/10। ये आ गई हमारी x की दोनों वैल्यूज़, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। जो आपकी बुक में एग्जांपल फर्स्ट है उसके जो फर्स्ट एग्जांपल है वो सोल्व करना है। तो देखिए सेकंड जो है उसका जो एग्जांपल फर्स्ट है ना, उसका फर्स्ट पार्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती जो है उस दोनों के पास कितने मार्बल्स है, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और उनके प्रोडक्ट मार्बल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, 124 के। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें बताना है कि उन दोनों के पास मार्बल कितने थे, स्टार्टिंग में मार्बल कितने थे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द मार्बल्स ऑफ जॉन। जॉन के कितने मार्बल्स थे, तो वो हमने माने x। टोटल मार्बल्स थे हमारे पास 45, ठीक है। तो एंड द मार्बल ऑफ जीवंती, जीवंती के पास कितने बचे, टोटल तो 45 थे, ठीक है। जॉन के पास x है, बाकी बचे कितने हो गए, 45 माइनस x, ये हो गई जीवंती की। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 5 मार्बल्स जो है लॉस्ट हो जाते हैं। तो आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, 5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं, तो उसके पास कितने बचते हैं जॉन और जीवंती के पास। तो जॉन के मार्बल बचते हैं, मार्बल्स ऑफ जॉन वो बचते हैं x माइनस 5। लॉस्ट हो गए ना, कम हो गए ना, तो ये हो गया x माइनस 5। और मार्बल्स ऑफ जीवंती इसके पास बचे 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 45 माइनस 5 40, ये हो गया 40 माइनस x, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उन दोनों को मार्बल्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 124 के, ठीक है। उन दोनों का जो मार्बल्स का प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, 124 के। प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, 124 की, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124। 124 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर आगे, और ये हो गया 40 प्लस 5 45x माइनस 200
और इधर आएगा माइनस का 124 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कॉमन लेके 0 के उधर भेज देंगे। तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे हम इनका वो फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए सम तो आना चाहिए हमारा माइनस का 45 और प्रोडक्ट आना चाहिए 324। तो क्या बन सकते हैं, तो बन सकते हैं हमारे पास माइनस का 36 और माइनस का 9। इनकी मल्टीप्लाई करने पर तो ये आएगा 324 और ऐड करने पर आएगा माइनस का 45। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लेंगे यहाँ से x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 36। यहाँ से हम माइनस का 9 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 36 और 9, ठीक है। तो ये आ गए मार्बल्स, पॉसिबल जो मार्बल्स आ गए 9 और 36 आ गए। जॉन के पास 9 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, या फिर जीवंती के पास 9 भी हो सकते हैं, 36 भी, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, ठीक है, तो वो कितनी होती है 55 में से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में जितने प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज इतनी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो होती है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस होंगे उस दिन पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन होगी x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 55 में से हम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस जो होते हैं एक दिन में उसको माइनस करेंगे, यानी कि इसको ये हो गया 55 माइनस x। अब देखिए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी 750 की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, ये किसके इक्वल होगी 750 की। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ये सारे टर्म इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो सम आना चाहिए -55 और प्रोडक्ट आना चाहिए 750। तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स बनेंगे हमारे माइनस का 25 और माइनस का 30, ये बनेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 30, यहाँ से -25 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा इधर x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 30 और 25। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसके बाद कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन दैट डे मे बी लिखना है, ठीक है। कितना हो सकता है x इज इक्वल्स टू 30 और
25 या फिर ये हो सकता है 25 या फिर 30, ये हो सकता है। ठीक है, या तो 30 25 होगा या फिर 25 30 होगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिसका सम तो हो 27 और प्रोडक्ट हो 182। तो सबसे पहले हम नंबर्स निकालने हैं ना, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स एंड द सेकेंड नंबर, देखिए सम क्या आ रहा है 27, दो नंबर का सम आ रहा है 27, तो पहला हो गया x, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट, जो नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो कितना है हमारे पास, x इंटू 27 माइनस एक्स, ये हो गया दोनों नंबर का प्रोडक्ट। किसके इक्वल आ रहा है 182 के। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। तो ये हो जाएगा, इधर ये टर्म इधर चली जाएगी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिसका सम तो आए हमारे पास -27 और प्रोडक्ट आना चाहिए 182। तो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास -13 और -14। ठीक है, तो बनाइए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 13। हम यहाँ से -14 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो आगे हो गया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x की वैल्यू 13 एंड 14, ये आ गई। तो यहाँ से लिखेंगे हम पॉसिबल नंबर्स आर 13 14 या फिर 14 और 13, कुछ भी हो सकते हैं ना, पहला नंबर 13 हो सकता है, दूसरा नंबर 14, या फिर पहला नंबर 14 होगा, दूसरा नंबर 13, ये पॉसिबल नंबर्स हो गए। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे दो नंबर फाइंड करने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम का स्क्वायर किसके इक्वल हो 365 के। तो हमें सबसे पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स एंड दिस सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू, पहला x है तो दूसरा उसमें क्या होगा 1 ऐड कर देंगे, x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इन दोनों के सम का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा 365 की। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर जाएगा माइनस का, 365 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करने पर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिसका सम आए 1 और प्रोडक्ट आए 180 माइनस का 182। तो प्रोडक्ट होंगे हमारे पास प्लस का 14 और माइनस का 13। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई -14, ठीक है, और एक वैल्यू आ गई प्लस का 13।
कि एक वैल्यू आई है -14 और एक आई है 13, ठीक है। जो नेगेटिव वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट, और जो x = 13 आई है वो हो गया हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो आ गई फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू। तो सेकंड इंटीजर की क्या होगी वैल्यू, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। अगर x = 13 आ गया तो सेकंड इंटीजर क्या था x + 1, तो x = 13 आ गया तो x हो गया 13 + 1 यानी कि 14। सेकंड इंटीजर की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस होता है, कम होता है इसके बेस से। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर्स 2 साइड। तो 2 साइड्स इसकी जो बची हुई है एल्टीट्यूड और बेस वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास है A, ये B और ये C, ये है 90 डिग्री एंड, ठीक है। ये है एल्टीट्यूड, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है 2 साइड्स। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, बेस को लेट किया हमने x सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर छोटा बेस से। बेस है हमारे पास x, तो इससे 7 सेंटीमीटर छोटा कितना होगा x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैल्यूज रखिए, हाइपोटेन्यूज 13 इसका स्क्वायर = परपेंडिकुलर कितना है x - 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है x इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर खोल लीजिए, इसका हो गया 169, ये हो गया x² a स्क्वायर, देखिए a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो ये हो गया प्लस का 49x - 14x प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे x², ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो इधर हो गया 0, x² + x² 2x²। 49 में से एक सेकेंड, यहाँ 49x नहीं आएगा, ओनली 49, ठीक है। तो हो गया माइनस का 14x + 49, ये इधर आएगा तो माइनस का 169। ये हो गया 0 = 2x² - 14x। 169 में से 49 गए, ये आएगा माइनस का 120। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा x² - 7x माइनस का 60 = 0, ठीक है। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स निकालने हैं, सम आना चाहिए -7, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 60। तो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास -12 और प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x² - 12x प्लस का 5x - 60 = 0। x कॉमन लिया, अंदर बचा x - 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन नहीं है, अंदर बचेगा x - 12 = 0। तो यहाँ हो गया x - 12 × x + 5 = 0। तो यहाँ से देखिए इधर लिख देते हैं x - 12 = 0 एंड x + 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12 और एक आ गई -5, ठीक है। और जो -5 आई है उसको हम कर देते हैं नेगलेक्ट। तो x की वैल्यू जो बेस आया हमारे पास वो हो गया 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड था x - 7, तो ये हो गया 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी एल्टीट्यूड और बेस 12 और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज कंट्री है, वो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स, पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज
3 more than twice the number of article produced on that day। क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो कितना होती है, एक ईच आर्टिकल की 3 more than twice the number of article produced on that day, मतलब 3 ज़्यादा होती है उसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना एक दिन में उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की उस दिन कितनी होती है 90 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं कितने होंगे और कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले जो पूछा गया है उसको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू एक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, उसके ट्वाइस से, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, तो इसका ट्वाइस कितना हो गया 2x और इससे 3 ज़्यादा, 3 ऐड कर दिए। फिर बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 2x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल है, कितना होगा उसका 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ये x इंटू 2x प्लस 3 वो किसके इक्वल है 90 की। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर आएगा, ये हो गया -90 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका हम निकालेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। तो ऐसे फैक्टर्स निकालें जिसका सम तो आए 3, ठीक है, और प्रोडक्ट आए हमारे पास -90। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, इसका प्रोडक्ट आना चाहिए 92 ज़ा माइनस का 180, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे प्लस का 15 और माइनस का 12, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 15x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से लेंगे कॉमन 2x, अंदर बचेगा x माइनस 6 प्लस इधर से लेंगे हम प्लस का 15 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। यहाँ से हो गया 2x इज इक्वल्स टू -15, x इज इक्वल्स टू -15/2। ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 16। तो हमें बताने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो वो कितने हो गए x इज इक्वल्स टू 6। और कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया हमारा कितना था 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे 6 प्लस 3, तो ये हो गया 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, ये आ गया हमारा, ये आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ये आ गया कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट।